नंबर FIR दर्ज हुई थी सर। हाँ जी। आईओ ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की सर। उसके बाद में इंस्पेक्टर वीरेंद्र से इन्वेस्टिगेशन पीछे कमेटी में लगाता हूं, उनको दी सर। और जो CD के आधार पे सही मुलजिम थे उनको चारों को अरेस्ट कर लिया था सर। और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि हमारे को जितना लगा इनको डिस्चार्ज करवा दिया सर और कोर्ट में चलान दे दिया। नहीं पेड़ काटे ना। तुम्हारी शिकायत पेड़ काटने की है ना? पेड़ काटने की। इनको 213 के अंदर छोटे मुकदमे में शामिल कर दिया। इस पे बोलो, ये लगा रखा ना। एक आदमी बोले सर जिन्होंने पेड़ काटे थे इनकी बजाय गलत लोगों को फंसा दिया। अच्छा ये मैटर था। जो असली दोषी थे उनको गरिमास में पिछली जो गरिमास थी उनमें आने के बाद भी दिए गए हैं। और अब भी एक पेड़ काटने की शिकायत है, 1.5 साल से पेंडिंग है। पुलिस विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, FIR नहीं हो रही। बताओ, ये तो गलत हो गया सर। जो पहले ये तो कह रहे हमने काटे नहीं, जिन्होंने काटे उनको आपने पकड़ा नहीं, अरेस्ट कर दिया सर। उनके खिलाफ चालान दे दिया सर। 4 आदमी उनके चारों के खिलाफ चालान दे दिया। ट्रैक्टर बरामद कर दिया सर और जो मशीन है वो बरामद कर दी। ये FIR पेंडिंग। कब मामला दर्ज हुआ था? ये 2023 में हुआ था सर। 23 में हुआ था सर। झूठा। अरे मैं सुन रही तुम्हारी बात। ये 23 में झूठा हुआ था, सच्चा कब हुआ? सर BDPO साहब ने सर 31/5/23 को कंप्लेंट दी सर। उस पर मुकदर जो है था कि जो पंचायत है काड़ूवाना की, उसने पंचायत के लिए पेड़ काटे गए सर। हाँ, उसमें सर जो आईओ है SI धर्मपाल, SI सतपाल, उन्होंने सर राकेश, अजय और भीमसेन महेंद्र को अरेस्ट किया था सर। जो पिछली मीटिंग थी उस मीटिंग में ये प्रस्ताव सामने आया था प्रस्ताव। उसके बाद सर उनको निलंबित कर दिया दोनों आईओ को। उसके बाद तफ्तीश दे दी सर निरीक्षक वीरेंद्र के जो इंस्पेक्टर साहब उसको जी। उन्होंने उसके सामने वीडियो आई। वीडियो जो पेड़ काट रहे हैं उनको दौलत राम, कृष्ण कुमार, रामस्वरूप और बलविंदर को अरेस्ट कर लिया है सर। अरेस्ट करके ट्रैक्टर और पेड़ काटने वाली मशीन जो थी वो बरामद कर ली है। और सर 11/9/24 को सर चलान दे दिया, कोर्ट में विचार देने वाले सर। बताओ, तो ठीक हो गया, जो तुम चाहते थे वही हो गया। नहीं सर, ये है बरामदे हो रहे हैं जी। हाँ बताओ। इन्होंने पूरी विभाग ने जो दोष थे उनको बचाने की पूरी कोशिश करी है। और ये जो सुरजीत शर्मा का जो मामला आया था ना, सबसे करप्ट आदमी है जी ये। डबड़ी ये गलत रिपोर्ट बनाता है जी, हर मामले में गलत। चलो सरकार को कहेंगे कि नाम निकाले सबसे करप्ट को देने के लिए। 25/5 को जो गिमास थी ना जी, उससे पहले सरपंच को निर्दोष करार कर दिया। आप हो गई ना, पिछली मीटिंग में कर दी ना उन्होंने। ये पेंडिंग हो कहाँ गई? नहीं, ये कह रहे हैं कोर्ट कर दिया। ये नहीं सर, FIR पेंडिंग पड़ी है 1.5 साल से। FIR तो पड़ी रहती है, टू कोर्ट कर दिया ना उन्होंने। एक और है जी, ये जल कर का मामला है जी। काटने का अलग मैटर है जी। ये उसी बंदे की द्वारा काटी हुई, उसमें भी पुलिस FIR नहीं कर रही। ये बताओ भाई सर ये संज्ञान नहीं है सर। ये जी RTI से पुलिस ने दी है जी। अभी पुलिस ने ही दी है जी RTI से ये डॉक्यूमेंट। सर चेक कर जो FIR रजिस्टर होता है वो तुम्हें देखते हो गए होगा। ये RTI जब पर्चा दर्ज आई एरिया में FIR है तो इसका क्या किया आपने? अब पिछले महीने 13 तारीख को मैं गया हूँ जी, चौकीदार हूँ ग्रामीण। हाँ। जो शिकायत करता हूँ मैं, पहले तो पिछले 2023 के अंदर चौथे महीने में मैंने शिकायत करवाई थी जी। हाँ। अब मेरे पर हमला हो गया, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। गाँव पर भी हमला हो रहे हैं। पेड़ काटने की है दरखास्त जो आप ये जल कर किया जी। खड़ी है वाटर विभाग ने 3 बार लेटर जारी कर दिए इनको जी, अभी तक FIR दर्ज नहीं है। हो गई है, कोर्ट में गई है। नहीं हुई सर, ये अलग है। वो मैटर अलग मैटर है, इसमें आई हुई नंबर बताओ दोनों का अलग अलग है। ये तो FIR करी नहीं, वो 213 नंबर अलग FIR है जी। वो तो पंचायत सर पेड़ एक नहीं
गए थे और FIR थी सर। ये अलग मैटर है, ये अलग का मैटर है। एसडीओ को बुला लो, उनके पास लेटर है जी, उन्होंने भेजा है इनको। पंचायत की जमीन मालूमाना थी, पंचायत की जमीन पे पेड़ कटे हैं, जो कंप्लेंट आई थी उसमें FIR 213 दर्ज हो गई सर, जो मीडियम के साथ हो गई। ये जो ये अलग मैटर है जी। ये मैटर बताओ मेरे को सर, बिना चेक करे नहीं बता सकते सर, चेक करने बता सकते। इसमें क्या लिखा? ये 1.5 साल से चेक नहीं हुई जी, इसमें टाइम ही नहीं मिला जी इनको 1.5 साल में। चेक कराओ, सबसे चेक करा लीजिए सर। एक ये सुखीर सरकार की ये नकली रिपोर्ट बनाते हैं जी, ये बहुत करता आदमी है, इस पर कार्रवाई करो सर, या इसको रात कर दो यहाँ से, या इसको सस्पेंड करो जी, कोई नहीं करेगा। बाकी इससे दुनिया दुखी है जी इस आदमी को। सर अभी तो आप मामले में थोड़ा बात, कोई मामला बताओगे तो अनिल भी तो किसी को बख्शता ही नहीं, आपको पता ही है। 213 नंबर FIR में भी गलत ये तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो ना। बिल्कुल सर, तभी आपके पास आए। हाँ, पर बात तो सामने आनी चाहिए ना। 213 बात आएगी, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, मैं कुख्यात हूँ इस मामले में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट कैंसर राजस्व विभाग सिरसा, पंचायत विभाग सिरसा से संबंधित बाढ़ आई थी गगरनदी में जुलाई 2023 में बाढ़ आई थी सर। बाढ़ आई थी? हाँ जी, तो सर मेरे ग्रामवासियों ने मेरे जमीन पर बांध बना दिया। तेरी जमीन पर? हाँ जी सर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भी बांध को, चलो वो बाढ़ से बचने के बाद में रिक्वेस्ट की बांध को हटाया जाएगी सर। भाई इसकी जमीन परचेज की थी बांध के किनारे, ये जानते हुए कि ये जमीन कर ली सर। हाँ, तो पंचायत पर जब 2023 में फ्लड आता है सर, तो गांव की आबादी को बचाने के लिए वहां बांध लगाया जाता है सर। इसकी कॉस्ट पे बचाओगे तुम? नहीं सर, गांव को इसकी कीमत पर बचाओगे? नहीं सर, हम इसका फिर व्हाई यू आर गिविंग दिस आर्गुमेंट? सर हमने जवाब गांव को बचाने के लिए हमने इसके घर के आगे मिट्टी डाल दी, इसकी जमीन पे क्यों डाल दी भाई? अगर इसकी जमीन पे डाली है, जमीन के पैसे दो इसको। ये कौन सा तरीका हुआ? सर पीछे जो मीटिंग हुई थी माननीय मीटिंग मैं नहीं जानता किसी को, मैं सीधे मानता हूँ बातों को। आप बताओ मेरे को, बाढ़ आ गई, टाइम लिया आपने, कर दिया कोई बात नहीं, कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको रेगुलर करो। जहां तो वहां से मिट्टी उठाओ अपनी, और जहां इसको उस जमीन के पैसे दो। ठीक है भाई? ठीक है सर, सर अगर मुझे मैंने लिख दिया, इजाजत देंगे सर 2 मिनट में एक्सप्लेन मेरी बात को कह लेने दो सर, फिर मैं आप जो आदेश दोगे सर हमें सर। इसमें 3 आदमियों की लास्ट में कमेटी बनाई थी, तहसीलदार, DDPO और हमारे सावरमल जी जो कष्ट निवारण समिति के मेंबर हैं सर, जो मौके पे मौजूद हैं। और उनकी रिपोर्ट के अनुसार सर ये है कि इन्होंने ये सर पहले मर्डर वाले विचों के 3 जने अरेस्ट ने, 4 पहले मर्डर विचों बाहर ने, 3 ठीक है भाई। इनसे अगर खतरा है आपको उससे, आप एक दरखास्त फोड़ दे दो, उसकी जमानत कैंसिल करवा देंगे। जमानत कैंसिल करवाओगे उसकी, इनसे एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दो कि भाई इसने पहले मर्डर किया हुआ है, अब हमारी लड़की के कपड़े फाड़े हैं और हमें इनसे खतरा है। दरखास्त दे दो, कोर्ट में लगा देते हैं उसकी बेल कैंसिल करने के लिए। आओ ताई अंदर जाएंगे ना, 2 अक्षर लिख के दोगे कहीं पे, लिख के दोगे ना, कुछ लिख के दे दो थानेदार साहब को, करा देंगे। करना चाहिए सर, 4 होना दे और 4 होना की गाड़ी का सारी जगह भी नहीं बिकती है सर जी नमस्कार जी, मेरे बेटे ये आपके समझने में थोड़ी सी ये तो इसका पति को नाजायज फंसाया जा रहा है सर जी। ये तो लड़की वाले नहीं है, इसके पति के पहले इसके ससुर की कत्ल कर दिया लोगों ने, जिन्होंने पर्चा दर्ज किया है, ये मामला है सर जी। ये लड़की वाले नहीं है, इसके तो हस्बैंड के खिलाफ उन्होंने दोबारा पर्चा दर्ज किया इसको दबाव बनाने के लिए। सर ऐसे कोई हमारी बेटी को छेड़ा है सर, हम पागल थोड़ा ना, दुश्मन की बेटी को साहब बोल रहे हैं
1998 में इनके परिवार के 2 लड़के बंदे को मारा। 2023 में जो 1998 के में मुकदमा दर्ज हुआ, इनके परिवार ने उसके बंदे को मारा। 2023 में उनके बेटों ने इनके उस बंदे को मार दिया बल्ली। अब ये कहते हैं इनका रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हमारा खिलाफ मुकदमा गलत दर्ज करवाया पॉक्सो एक्ट का और हमने कॉम्प्रोमाइज करने की कहा जाता है। सर पहली बात मुकदमा दर्ज हो रहा है 10 महीने बाद। जो बच्ची जो कंप्लेनेंट है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, सर वो 50% मेंटली रिटार्डेड है, उसके बयान हुए हैं स्पेशल एजुकेटर के। तो सर 50% जो मेंटली डिस्टर्ब बच्ची है उसको बातें पढ़ाना और बुलवाना पॉक्सो केस है, हमने अरेस्ट कर दिया। अगर इनको फिर भी लगता है कि कोई प्रेशर दिया जा रहा है वो हमें कंप्लेंट दे दे, हम उनके ऊपर कितनी बार दी है? नहीं आप नहीं कि आपको 500 इस मामले में अगर दोबारा भी तो जांच हो सकती है सर, आईओ को बदल के किसी और को डाल के दोबारा जांच कराते हैं, कैसे की बना के दोबारा जांच कराते हैं। ठीक पहले भी मैं आया हूँ गाँव में, पहले भी रहा हूँ। आज 17 शिकायतें थी, 9 हमने सोल्व कर दी हैं, 8 का अगली मीटिंग के लिए हमने रिपोर्ट मांगी। अलग है, लोगों को बहुत विश्वास है, लोग कहते हैं कि अम्बाला आ गया सिरसा में। ब्रिज को रास्ता लोग दिखाते हैं और मैं लोगों के दिखाए रास्ते पर चलता हूँ। कैसा लगता है सिरसा आगे सर? सिरसा आगे बहुत अच्छा लगता है, सारा हरियाणा बहुत बढ़िया है। सर नशा बहुत बढ़ रहा है, कल भी एक मौत हुई है नशे को लेकर। नहीं, उस पर पूरी सख्ती करेंगे और नशे को पूरी तरह से यहाँ से निकालेंगे हम हरियाणा से पूरी तरह से। पंजाब के राजस्थान के साथ सटा हुआ है, हालांकि अम्बाला भी पंजाब से सटा हुआ है, लेकिन सिरसा में नशा हो गया है और कल भी जवानी में मौत हुई है। हाँ जी, पूछिए, इन्होंने मैंने बताया। क्या लगता है नहीं सख्त एक्शन लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सख्त एक्शन लेंगे। एसपी साहब इसके ऊपर सख्त देखो, उनके लीड्स देखो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन लिंक है उनके, उन सारों को चेक करो। सर ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, 4-4 साल हो गए पैसे भरे हुए। नहीं, ऐसी कोई दरखास्त तो नहीं आई है, अगर आएगी तो हम करेंगे। ट्यूबवेल कनेक्शन का हम जल्दी करेंगे और 10 किलोवाट तक को अब जो सूर्य रोशनी जो सोलर का है वो लगा रहे हैं हम, कितने भी लगाए और बहुत लगभग 1 लाख लग गए हैं, और भी जितने लोग कहेंगे हम लगाएंगे। सर ज्यादातर किसानों को बिजली के कनेक्शन चाहिए, सोलर कनेक्शन जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे, तो पीछे एक स्कीम भी आई थी कि जिनका 100% नहीं, देखो हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। 10 जो किलोवाट तक का है वो तो सोलर से है, अगर उसकी बड़ी मोटर है तो उसको बिजली का कनेक्शन देंगे। जो 2021 तक की सिक्योरिटी जिन्होंने कंप्लीट पेमेंट करवा दी है उनको कब तक मिल जाएगा? मैं अब ये सारा बैकलॉग देखता हूँ और मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी से जल्दी निकलवा दूँ। साहब आप इसीलिए कहते हैं कि लोगों को इंसाफ जिस आपके दरबार में खूब मिलता है, हालांकि आपने अपने स्पीच में भी कहा कि मैं बहुत बड़ा कुख्यात हूँ, भूत की आत्मा मेरे से वोट डरती है। मैं काम करता हूँ बस, वो ही रहेगा। अब अनिल विज क्या बदलेगा? आज कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। हाँ जी, आज कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है और विपक्षी दल का नेता भी चुनने जा रही, कैसे देखते हैं? वो लगभग 2 महीने हो गए और ये हार की अभी तक समीक्षा कर रहे हैं। हार का कारण इनको मैं बता दूं, हार का कारण ये है कि जहां जहां चुनाव हो रहे होते हैं, जिस प्रदेश में राहुल गांधी जाता है वहां कांग्रेस हारती है। अब वो ना आए, वो तो इन्होंने देखना है भी कैसे उसको रोक सकते हैं। हार की समीक्षा तो ये है। जहां तक विधायक दल का देखो, ये पार्टियों में होता है, नेता जो चुनते हैं, जहां पार्टी नहीं होती, धड़े होते हैं, वहां चुनना आसान नहीं। साहब सिरसा को ऐसी बस नहीं। देखिए, अभी मैंने अभी डिपार्टमेंट लिया है और अभी मैंने उसको सारा देखा है, सारे को ठीक करेंगे। सारे आप देख लो, सारे हरियाणा के बस स्टैंड खुल गए, सारे साफ हो गए, सारी इंक्रोचमेंटें हट गई और जो टूटी फूटी बसें हैं वो भी मैं सारी हटाऊंगा और बढ़िया ट्रांसपोर्ट हम देंगे। पर अब उसके लिए सारा समय लगेगा। अभी हम देख रहे हैं कि इनके पास कितनी हैं, किस कैटेगरी की हैं, किस क्वालिटी की हैं, ये चीजें देखेंगे। तो मैं फिरा दूंगा
ये मैंने सारे जीएम को कह दिया कि डेली दिन में 2-3 बार जाकर अपना बस स्टैंड चेक करो, हर जीएम को। और अगर कोई आम आदमी भी शिकायत करेगा तो मैं कार्रवाई करूँगा। पुलिस नशा मुक्त करती है गांव को, और लेकिन उन्हीं गांव में नशा बिक रहा है। डबवाली में कई ऐसे मामले सामने आते हैं, पुलिस द्वारा नशा मुक्त किया हुआ गांव जिनमें नशा बिक रहा है। देखिए, इसके लिए हरियाणा ने बकायदा एक अलग नशा मुक्ति बोर्ड बना रखा है और वो भी काम करते हैं, पुलिस भी करती है। और क्योंकि पंजाब साथ लगता है और उसके कारण से दिक्कत है ये, लेकिन हमने एक जिला अलग भी बना दिया, डबवाली बना दिया, जिला बना दिया। वो इसीलिए बनाया कि बॉर्डर सारी को वो देखे, वहाँ पे प्रयास करते हैं। हाँ, ये जो पंजाब के साथ सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा है SYL। फिर हिंदी भाषी क्षेत्र, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हमें मिलने चाहिए। वो इसलिए जब तक वो नहीं मिलते, इसीलिए हम अपनी जो विधानसभा बनाने जा रहे हैं तो चंडीगढ़ में बनाने जा रहे हैं। और अगर हमें हमारे हिंदी क्षेत्र मिल जाए और SYL का पानी मिल जाए और केंद्र उसमें हमारा मार्गदर्शन करे तो फिर हम अपनी नई राजधानी भी बना सकते। ये फैसला पार्टी करेगी। पार्टी स्तर में जाल मैंने हटाने के लिए कह दिया है और बिल्कुल सारे हरियाणा में काम हो भी रहा है, लेकिन ये टेक्निकल काम है, इसमें काफ़ी समय लगेगा। और इसके लिए कर्मचारियों को बाकायदा मैंने कहा है कि व्हीकल्स दें, सीढ़ियाँ दें। अब वो सारा करने में टाइम तो लगेगा। अब हर जगह चढ़ के करने में और वैसे करने में बड़ा दिक्कत होती है। हम चलती करंट में भी हम तारे ठीक कर सकें, वो भी हमने इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। तो सारा मैंने कहा है, उसमें समय लगेगा, लेकिन सारे बटन निकाल दूंगा, सारों की तारें कस दूंगा।